नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के अनुसार से। दुर्ग जिला न्यायालय में वकील के ऊपर हमला किए जाने का मामला सामने आया है और बता दें कि हमले के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। पुलिस के मुताबिक जिला न्यायालय में महिला ने एक वकील पर हमला कर दिया था। विवाद इतना बड़ा कि घंटों वकीलों ने प्रदर्शन किया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वकील के ऊपर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला ये है कि एक अधिवक्ता के ऊपर उसी के क्लाइंट ने मारपीट कर दिया। इस मामले को लेकर क्लाइंट से जब पूछताछ की गई तो क्लाइंट का कहना है कि वकील ने उस दंपत्ति के साथ मारपीट की। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि सारे वकीलों में आक्रोश है। वकीलों ने मिलकर जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले पहले कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और वकील के साथ हुई मारपीट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उधर पुलिस प्रशासन ने जब अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी की मांग को अनसुना कर दिया तो सभी अधिवक्ताओं ने एक मत होकर पटेल चौक पर चक्का जाम कर दिया। अधिवक्ताओं की ओर से ऐसा किए जाने पर तत्काल दुर्ग पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की बात कहते हुए चक्का जाम समाप्त करवाया। मामला इस तरह है कि लगभग 12 बजे के करीब एक महिला और उनके पति थाने में आए। यह कंप्लेंट देखिए कि एक वकील जिनके वो क्लाइंट हैं उनके द्वारा महिला पर और उनके पति पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो इसी दबाव के बनाने के दौरान उनका आपस में विवाद हुआ और महिला का कहना था कि उन वकील ने उनको थप्पड़ मार दिया महिला को। तो उसी के वकील का कहना था कि महिला ने उनको चप्पल से मारा। तो दोनों पक्षों के बीच में आपसी विवाद का मामला था और उसी को लेके उन वकीलों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। और दोनों इसको देखते हुए हम दोनों के खिलाफ मतलब एक जांच करेंगे और सबसे पहले एफआईआर करेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो भी जांच होगी उसके बेसिस पर रिजल्ट। आचार संहिता लगी हुई है, उस पर चक्का जाम नहीं, आचार संहिता लगी हुई है, वो इलेक्शन से रिलेटेड है। वो चक्का जाम अब नहीं है, वो हट गया है। वहीं दूसरी तरफ जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन ने कहा कि उनकी मांग मानते हुए पुलिस प्रशासन ने पीड़ित अधिवक्ता से मारपीट करने वाले दंपत्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को देखते हुए अब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल लागू किया जाना अति आवश्यक हो गया है, जिसकी वो मांग करते हैं। आज नेताम साहब के यहाँ एक मामला परिवार का असीम सिंह है, उसमें अधिवक्ता थी। वो महिला उनकी ही मतलब पक्षकार थी। उस महिला ने मतलब दोनों परिवार में आपस में ही मनमुटाव है दो भाइयों के बीच में। तो वो एक तो बोलता है नहीं आप करोगे, एक बोले नहीं ऐसा करके विवाद करने लगे। तो बोले भाई परिवाद है, आप लोग आपस में तय कर लो करके। तो इस बीच में महिला तू तड़ाक से उससे मतलब वकील साहब से बात करने लगी, तू कौन होता है ये बोलने वाला, इस प्रकार से। तो बोले वकील साहब को ऐसी भाषा में मत प्रयोग करिए, आप न्यायालय में आइए, न्यायालय में ढंग से बात करिए। तो वो उठ के वकील साहब को एक थप्पड़ मार दी। हाथ में उनके निशान भी है, जो मारी है उसका निशान भी है। तो जब थप्पड़ मारी तो वकीलों ने देखा कि वकील को थप्पड़ मारी तो वकील पीछे घूमे। इस बीच में ये आकर थाने में पहले आ गई, अपना मतलब अपने आप को सेव करने के लिए थाने में आके रिपोर्ट लिखाने लगी झूठी कि मेरे को वकील साहब मारे हैं, जबकि हकीकत ये है। और सीसी कैमरे में सारी चीजें आई है, लेकिन सीसी कैमरा चूंकि न्यायालय का है उसको देख नहीं सकते अभी फिलहाल। लेकिन हकीकत ये बात आई थी। हमने कहा कि सारी बातें हमने बताई है और उसके बाद भी मैंने कहा कि चलो भाई मामला हो गया है, परिवार पक्षकार का मामला है, आपस में सुलझा लिया जाए करके। हम थाने में भी बैठे कि चलो भाई आपस में एक दूसरे का विवाद हुआ है, आपस में सॉरी बोल के खत्म कर दो। वो महिला मतलब एक वकील साहब झुकने को तैयार है, लेकिन वो महिला बोलती नहीं मैं नहीं झुकूंगी। मतलब इतने हद पार कर दी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, इतनी अकड़ तो ठीक नहीं है, गलती भी करो और ऊपर से अकड़ रखोगे तो ये शोभा नहीं देता। तब हमने कहा कि नहीं, अब तो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने हमारी मांग थी कि एक तो गलत काम करो और ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली बात आ रही है, तो अब एफआईआर होना चाहिए। तब हम लोगों ने, आप एक महिला है इसलिए मैंने महिला होने के नाते उसे समझाया
कि देखो आप महिला हो, आपस में बैठ के बात कर लो और सॉरी बोल दो एक दूसरे को। चलो अगर मान लो मैं बोल रही वकील से गलती भी हुई होगी तो चलो हम मानते हैं तो यार चलो हमारे वकील साहब से हम सॉरी बोलवा रहे, लेकिन इतनी अकड़ अच्छी बात नहीं है। आप कोर्ट में आ रहे हो, तरीके से आना चाहिए, सभ्यता से बात करना चाहिए, वकील को दूर तराक से बात नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में और वकील को थप्पड़ मारेगी तो कोई भी वकील बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कारण था कि वकील लोग 3 घंटे? यही कारण था कि हमने कहा कि FIR करो तो प्रशासन 1 सप्ताह का समय बोल रहा था। हमने कहा 1 सप्ताह नहीं, क्योंकि संज्ञेय मामला है इसलिए तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाए और वही मांग थी और वो मांग हमारी आज पूरी। चप्पल की बात सामने आई, ऐसा कुछ है क्या? चप्पल की बात बताए ना हमने कि चप्पल मारी है जिसका निशान भी है वकील साहब के सामने, आप देख सकते हैं उसमें उनके साइड में चप्पल का निशान भी है। उन्हें इसीलिए एडवोकेट को आए दिन पक्षकारों से इस प्रकार का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के समय तो बहुत लंबे चौड़े कहा गया था कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। और जैसे ही चुनाव हो जाता है आचार संहिता के बाद हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करेंगे और इसके लिए धरना प्रदर्शन चाहे जो करना होगा हम करेंगे। क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने मांग किया। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि एक अधिवक्ता पर उसी के क्लाइंट ने हमला कर दिया है, जिससे सारे वकील भड़के हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये मामला तूल पकड़ता है या पुलिस प्रशासन इस पर कड़ा एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। जाया है भारत है मुझ में, मैं ताकत आऊं, ताकत है मुझ में, मैं भारत आऊं, भारत है मुझ में, मैं ताकत आऊं, ताकत है मुझ में, हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के तो मस्तक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान दे राजा को हम भारत बन, भारत बन। भाग्य उरी जमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे हैं, यही कर्तव्य अधिकार हमारे हैं। मतदान मतदान दे राजा को हम भारत बन, भारत बन। जया है देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतरराष्ट्रीय आय है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत खलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी आ जाही। जिन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सुना था हमारे प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए है। हमारे देश के 18 लाख गरीब परिवार का पक्का मकान मिलने वाला है। उतनी नहीं रही, जेन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जिन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। इन्होंने देख तो देख, महतारी वंदन योजना के खाता में 1,000 रुपया है।
हाँ माँ, साल के 12,000 रुपए आते खाता माँ। तभी तो कही थो जेन बना है तेन तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सही कह रहे हैं ना। सुन खबर पढ़े, मोदी जी हाँ हम युवा मंडल छत्तीसगढ़ में भी IIT कॉलेज खुलवाए हैं। हाँ भाई, तभी मैं कहता हूँ जेन बनाए तेन ही तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी कार्यालय में एकाल्प परिसर में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और कई नेतागण भी इस दौरान मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता विधायक श्री अजय चंद्राकर जी, विधायक श्री खुशवंत साहिब जी, प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी, संदीप शर्मा जी, अमित चिमनानी जी, अनुराग अग्रवाल जी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है और 7 लोकसभा का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त होने वाला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, कि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है और 20 मार्च से 4 मई तक, कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज 2 सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और एक सारंगढ़ में। इसके साथ कुल 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा और इसी तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम भाग लिए और 11 लोकसभा सीट में 11 कार्यकर्ता सम्मेलन में हम भाग लिए और वैसे ही 24 बड़े सामाजिक बैठकों में भी हमको शामिल होने का अवसर मिला। तो इस तरह से कुल 45 दिन में 106 से ज्यादा बार हमें मुख्यमंत्री के नाते जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला और इस पूरे चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित केंद्र के
बहुत सारे राष्ट्रीय नेता जिनकी सभाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हुई और जिससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण का निर्णय हुआ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी सहित हमारे प्रदेश के अन्य नेतागण भी भारी मेहनत की। हमारे संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सब लोगों ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धि और 3 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का जो प्रयास किया, इन सब बातों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम किया। और जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी, राजनेता यहां पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग की खासियत रही। और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया, इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक ये पहुंचाया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का ये चुनाव है। ये सब हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष के द्वारा, विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुबानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं लांघ दी। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तासीर है उसके बिल्कुल विपरीत। और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है, लेकिन विपक्ष का ये झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की तासीर को शर्मिंदा किया है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल अस्वीकार्य है। और इसमें मुख्य रूप से जो 3 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, उसको पहुंचाने का काम किए हैं। पिछले कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। हमारी जब 15 साल की सरकार थी, उस समय बहुत लोगों का मकान प्रारंभ हुआ था, उनको आगे का किस्त भी नहीं मिला और आज अधूरा उनका मकान रह गया है। तो ये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बैठक करके 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए हैं, जिसका निर्माण अब अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। और उसी तरह से 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का जब हम लोग सरकार में थे दे नहीं पाए थे, और जिसका देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में की थी, लेकिन 5 साल तक उस पर चर्चा भी नहीं हुई। और हम लोगों ने 25 दिसंबर को ही, मतलब मुश्किल से सरकार शपथ लेने के 10-12 दिन के अंदर ही 12 लाख से ज्यादा किसानों का
3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा था, 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान, जो कि अभी का रिकॉर्ड है, वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदी और जो अंतर की राशि थी उसको एक मुश्त देने का वादा था। और 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेचे। उनकी अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम इस सरकार ने किया। उसी तरह से जो विवाहित माताएं बहनें हैं, उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 प्रति महीने 1,000 रुपया देने का वादा था, उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया और अभी तक 3 महीने का 3 किस्त महतारी बंधन का भेज चुकी है। और हमारी माता बहनों को आश्वस्त किए हैं कि हर महीना पहले सप्ताह में ही उनका पैसा महतारी बंधन का जाने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। 22 जनवरी को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं, उसके तत्काल बाद से हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू कर दिया है और हम समझते हैं कि अभी तक हजारों की संख्या में राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ गए हैं। उसी तरह से जो बस्तर और सरगुजा संभाग, जो आदिवासी बाहुल्य संभाग है, वहां पर तेंदुपत्ता होता है, जो वनवासियों के लिए आय का एक बड़ा जरिया होता है आदिवासियों के लिए, जिसको हरा सोना कहते हैं। तो उसको भी 4,000 से कीमत बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा खरीदी का सरकार आदेश कर चुकी है और अभी हमको लगता है कि इसी महीने से खरीदी प्रारंभ हो जाएगा। और बोनस भी हम लोग देंगे, जो लाभांश सरकार अर्जित करेगी उसको वापस संग्राहकों को सरकार वापस करेगी और कुल 12.5 लाख परिवार इस तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं। चरण पादुका योजना भी फिर शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से पीएससी के जो घोटाले थे और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होगी और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसकी भी जांच सीबीआई शुरू कर दी है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे 3 महीने में ही मतलब पूरा करने का काम ये सरकार की है और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरगुजा के अपने जनसभा में तारीफ भी किए कि छत्तीसगढ़ की सरकार रॉकेट की तरह काम कर रही है। तो एक तो ये बात हम लोग इस चुनाव प्रचार के दौरान में प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंचाए हैं और दूसरी बात, जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मोदी की गारंटी संकल्प पत्र 2024 है, उसमें भी मतलब 2047 तक विकसित भारत के रूप में देश को खड़ा करने के साथ आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाना है देश को। इसके साथ ही साथ और कई अच्छे काम और होने वाले हैं। जैसे पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं। आने वाले ये 5 वर्षों में फिर 3 करोड़ मतलब प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी गरीब इस देश का मतलब कच्चा मकान में नहीं रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। भारत